नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 के कुछ संभावित प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 500 रुपये की वस्तु खरीदी, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। इसको सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक होती है। वो ट्रिक होती है कि हमने 500 की वस्तु खरीदी थी और हमने 24% लाभ पे बेचना है। तो 124 गुणा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। जब 124 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 620। जब हम 500 रुपये की वस्तु 620 में बेचेंगे तो हमें 24% लाभ होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 540 में वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। 540 की वस्तु खरीदी थी और 10% का लाभ, तो मतलब 110 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो। जब 54 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 594, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 177 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट हमें 177 दिया है गुणा 100, रेट हमें 2% दिया है, 2, टाइम हमें 5 वर्ष दी है, 5 गुणा 10, एक जीरो कट जाएगी। तो जब 177 को 10 से गुणा करेंगे तो 1710 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या के 70% में से 70 घटा दिया जाए तो शेष 70 बचता है, वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या, तो संख्या को मैक्स मान लेंगे, का 70% गुणा 70% में से 70 घटा दिया -70, तो शेष पर 70 बचता है, तो बराबर है 70। नेक्स्ट टाइम में x इंटू 70 अपॉन 100, ये 70 इस साइड माइनस कर रहा था, बराबर की साइड प्लस करेगा, तो बराबर है 70 और 70 140 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बटा 100 इज इक्वल टू 2। तो ये 100 यहाँ पे भाग कर रहा था, बराबर को साइड गुणा करेगा, तो x बराबर है 200, वह संख्या 200 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, p, q तथा r का अनुपात क्रमशः 6, 5, 9 है। यदि इनका योग 400 है तो p और r के बीच कितना अंतर है। क्वेश्चन में हमें दिया है p रेशो q रेशो r, इसकी वैल्यू दी है 6 रेशो 5 रेशो 9 और इनका योग दिया है 400। तो 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 400। तो 20 से काटेंगे तो 20, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। और हमसे पूछा है p और r के बीच का अंतर। p की वैल्यू 6 थी, r की वैल्यू 9 थी, तो दोनों के बीच का अंतर 3 था, तो 20 गुणा 3 60, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ p रेशो q इज इक्वल टू 6 रेशो 5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6p प्लस 5q रेशो 6p माइनस 5q। क्वेश्चन में हमें p और q की वैल्यू दी है, तो वही वैल्यू हमें सीधा से पुट करेंगे। तो यहाँ पे था 6p प्लस 5q रेशियो 6p माइनस 5q। p की वैल्यू हमें 6 दी है, तो 6 गुणा 6, q की वैल्यू 5 दी है, तो 5 गुणा 5, रेशियो p की वैल्यू 6 थी और q की वैल्यू 5 गुणा 5, 6 की 36 प्लस 25। जब 36 को 25 में से ऐड करेंगे तो आएगा 61, रेशियो 36 माइनस 25, तो ये आएगा 11, 61 रेशियो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ p रेशियो q रेशियो r इज इक्वल टू 5 रेशियो 3 रेशियो 2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2p रेशियो 4q रेशियो 3r। हमें क्वेश्चन में p q r की वैल्यू दी है, हमसे पूछा है 2p रेशियो 4q रेशियो 3r। हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2p की वैल्यू दी है हमें 5, रेशियो 4q की वैल्यू दी है हमें 3 और 3r पूछा है, तो 3 की वैल्यू 3, r की वैल्यू दी है हमें 2, 5 दूनी 10, रेशियो 4 3 12, रेशियो 3 दूनी 6,
काट देंगे तो ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 6 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 9 रेशो 10 रेशो 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P प्लस Q रेशो Q प्लस R रेशो R प्लस P। P Q R की वैल्यू हमें दी है और हमसे पूछा है P प्लस Q रेशो Q प्लस R रेशो R प्लस P। हम सीधे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। P प्लस Q 9 और 10 19 रेशो Q और R 10 और 11 21 रेशो R और P R 11 P 9 11 9 20 19 21 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ A रेशो B बराबर है 5 रेशो 6, B रेशो C बराबर है 2 रेशो 3, फाइंड A B C। A रेशो B हमें दिया है 5 रेशो 6 और B रेशो C दिया है 2 रेशो 3। जिस नंबर का आगे खाली होता है वो नंबर वहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो 6 के आगे खाली तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 आगे खाली तो यहाँ 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 रेशो 6 दूनी 12 रेशो 6 3 18 न 2 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 6 दूनी 12 9 दूनी 18 5 6 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और मेथड था क्वेश्चन को करने का। A रेशो B दिया था हमें, A अपॉन B दिया था हमें 5/6 और B रेशो C दिया था हमें 2/3। इसमें हम जेड रूल लगाते हैं। जेड रूल जैसे जेड बनता है वैसे हम इसको गुण करेंगे। जेड बना दिया तो जेड में पहले ऊपर का गुण करेंगे तो A रेशो B रेशो C ऊपर का गुण करके 5 दूनी 10, A की वैल्यू 10 और नेक्स्ट स्टेप में इसको तिरछा गुणा करेंगे 6 दूनी 12। नेक्स्ट टाइम में नीचे गुणा करेंगे 6 3 18 तो 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 6 दूनी 12 9 दूनी 18 5 6 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जेड रूल था और ये बेसिक था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 36 72 10 का चतुर्थानुपाती। इस क्वेश्चन को निकालने की ट्रिक होती है, जब भी क्वेश्चन में हमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा हो तो उसको निकालने की ट्रिक होती है BC अपॉन A। इस क्वेश्चन में ये A था, ये B और C। BC 72 गुणा 10 बटा A की वैल्यू है 36, 36 गुणा 36 36 दूनी 72 10 दूनी 20। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20। जब भी हमें क्वेश्चन में हमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है BC अपॉन A। अगर हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा हो उसका फॉर्मूला होता है B² अपॉन A। अगर हमसे क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शन पूछा हो तो उसका फॉर्मूला होता है √A इंटू B। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।